नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका और भारत के बीच में हुए ट्रेड डील के बाद अमेरिका के द्वारा एक और गुड न्यूज़ दिया गया है भारत के लिए। वो गुड न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया है जो भारत का है। उसमें अक्साई चीन और पीओके को भारत का पार्ट बताया है। ये तब आया है जब भारत और अमेरिका के बीच में लंबे समय से जो टैरिफ वार चल रहा था, वो दोनों देशों ने सहूलियत से डील कर लिया है। पहले अमेरिका भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाते थे, लेकिन अब जो है डील के बाद 18% लगाया जाएगा। आज से ये अप्लाई हो चुका है। हम लोग के पिछले सेशन में ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आज का जो मेन है टॉपिक वो ये है कि अमेरिका ने ये आपका मैप क्यों जारी किया है और पीओके और अक्साई चीन को भारत का पार्ट बताया है। वैसे तो हमेशा से भारत जो है वो पीओके का अपना पार्ट मानता है, अक्साई चीन को अपना पार्ट मानता है, लेकिन अमेरिका के द्वारा भी इसको सपोर्ट करना कहीं ना कहीं भारत के लिए ये गुड न्यूज है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, अभी एक्चुअल में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो आप दिख रहा होगा कि इस तरह से है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो अभी ये पाकिस्तान जो है वो ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है और अक्साई चीन भी चाइना ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है। टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान जो है, कुछ पार्ट जो है पीओके का चाइना को दे दिया है पाकिस्तान ने। इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और मैप के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे भारत का जो जमीन है वो दूसरे देशों के हाथों में अभी मतलब बिका हुआ है। उसको भारत हमेशा से अपना पार्ट मानता है और उसको वापस लेने के लिए इस पर काम भी चल रहा है। भारत सरकार इस पर काम भी कर रही है। लेकिन अब समझिए कि भारत का इसके ये अमेरिका का इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया। इस घोषणा के साथ अमेरिकी ट्रेड ऑफिस यूएसटीआर ने इंडियन मैप शेयर किया। इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन चीन के कब्जे वाला इलाका है, उन्हें भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमेरिका पहले के नक्शों में पीओके को अलग से दिखाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में भी विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइंस से दिखाया जाता है। इस बार ट्रंप सरकार ने जानबूझकर या अनजाने में एक ऐसा नक्शा शेयर किया जो भारत की सीमाओं को पूरी तरह मान्यता देता है। भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और है भी। देखिए, भारत और ये जो पीओके का विवाद है वो कब से चला आ रहा है भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ में, उसको समझिए पहले। इसका ये जो कहानी है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके विवाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र से जुड़ा सबसे पुराना विवाद है। यह 1947 से चला आ रहा है और दोनों देश के बीच युद्ध और तनाव कूटनीतिक लड़ाई का कारण भी बनता है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी जिसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। राजा महाराजा राज करते थे, जिसके महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन आबादी में मुस्लिम बहुमत में थे। विभाजन के नियम के अनुसार रियासतें भारत और पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी या स्वतंत्र भी रह सकती थी, जिसमें इनके द्वारा मतलब स्वतंत्र रहने का प्लान किया गया। हरि सिंह जो है वो ना भारत में मिले ना पाकिस्तान में मिले। पाकिस्तान से आए मिलिशिया ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 1947-48 में महाराजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत से संपर्क किया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। ये तो कानूनी तौर पर भारत का अहम पार्ट है, क्योंकि वहां के जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, महाराजा थे हरि सिंह, वही विलय करवा लिए भारत के साथ में। भारत ने सैन्य मदद भेजी। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने क्षेत्र के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अब पीओके कहा जाता है।
1949 में यूएन की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और सीज फायर लाइन, बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको एलओसी बनाई गई, जो दोनों देशों के नियंत्रण को अलग करती है। भारत दावा करते रहता है, या फिर भारत कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर पीओके सहित उसका अभिन्न अंग है, क्योंकि महाराजा ने भारत में विलय किया था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत पीओके को अवैध कब्जा मानता है और इसे वापस लेने की बात करता है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए वह पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है और वहां अपनी तरह की सरकार चलाता है। पाकिस्तान यूएन के पुराने प्रस्तावों का हवाला देता है, जिसमें कश्मीरियों को जनमत संग्रह का अधिकार देने की बात करता है। अमेरिका ने यह मैप शेयर कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5 फरवरी को बयान जारी कर कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़ा है और जम्मू कश्मीर विवाद का हल कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। शहबाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के प्रस्तावों को लागू करने से ही हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा, मैं पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से कश्मीर के अपने भाइयों के साथ एकजुटता दिखाने आया हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आधार है। शहबाज ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष को भी याद किया। उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष के बाद कश्मीर मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी ताकत के साथ उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अब प्रॉक्सी के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को भारत का समर्थन मिलने का दावा करता है, जबकि भारत ऐसे आरोपों को हमेशा खारिज करते आया है। हम लोग बीएलए पर भी, बलूचिस्तान पर भी हम लोग सेशन चलाए हैं, और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, 1948 में बना। वो भी हड़प नीति से ही बना है। जैसे कश्मीर में आकर के घुस गए, वैसे ही बलूचिस्तान को ये सब आपस में मिला लिया, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं। मुस्लिम बहुल है तो ये मेरा होगा, इस तरह से ये हड़प नीति किए थे। पीओके जो है, पूरा कश्मीर जो है वो आपका मुस्लिम बहुल था, ठीक है। तो पीओके मुस्लिम होने के नाते कश्मीर ये पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कानूनी और कागज के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत में विलय हुआ है। जो कश्मीर है वो भारत में विलय हो गया था। अक्साई चीन विवाद भारत और चीन के बीच सबसे पुराने और सबसे संवेदनशील सीमा विवादों में से एक है। यह क्षेत्र लद्दाख के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक ऊंचा बंजर और ठंडा रेगिस्तान इलाका है, जो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अक्साई चीन तिब्बत को सिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाला एकमात्र प्रमुख रास्ता प्रदान करता है। चीन ने यहाँ काराकोरम हाईवे बनाया है, जो उनकी सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद जरूरी है। भारत इसे लद्दाख का अभिन्न हिस्सा मानता है और इस पर चीन का अवैध कब्जा मानता है। इस क्षेत्र को जॉनसन लाइन 1865 के तहत भारत में दिखाया गया था, लेकिन बाद में मैकडोनाल्ड लाइन ने इसे चीन के करीब दिखाया। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर के विलय के साथ भारत ने अक्साई चीन को अपना हिस्सा माना। 1950 के दशक में चीन ने चुपके से तिब्बत सिनजियांग को जोड़ने वाली सड़क बनानी शुरू कर दी, जिसकी जानकारी भारत को 57-58 में मिली। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन ने इसे अपना क्षेत्र बताया।
यह विवाद 1962 के भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण बना। युद्ध के बाद चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको एलएसी के रूप में वर्तमान सीमा बनाई गई। 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन का कब्जा बना रहा। इस तरह से भारत और चीन के बीच में अक्साई चीन का विवाद है, जो 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और पीओके का विवाद जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। दोनों का मामला आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। अगर वीडियो आपके हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।